का जो पर्व है लोभ का त्याग करता है और वही शुचिता की ओर बढ़ता है, संतोष को जो धारण करता है। और जिस प्रकार से लोभ बढ़ता जाता है और लोभ बढ़ने के कारण संतोष नहीं आ पाता है। एक बार एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में बोला कि संतोष और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक पति पत्नी थे, एक का संतोष नाम था और एक का माया। तो कह रहे ये तो रहते हैं, एक एक्सेप्शन होता है उदाहरण। तो इस प्रकार से लोभ का जितना हम त्याग करते हैं इस धर्म की प्राप्ति होती। ये धर्म तो हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं लेकिन असर नहीं होता है। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया है, इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है। लोग कहते होंगे सबसे ज़्यादा परिग्रह तो उन्हीं सुनने वालों के पास रहता है। तो परिग्रह रखने को मना नहीं किया, मूर्छा भाव परिग्रह है। जैसे अपन इधर बैठे हैं, दुकान का विकल्प आ रहा है, घर का आ रहा है, कुछ चीज़ छोड़ के आते, चरण पादुका, कोई गाड़ी कोई उठाने ले जाए। इसलिए तो साधु संतों को कहा है कि पिच्छी कमंडल सास के अलावा कुछ नहीं रखना, क्योंकि विकल्प आते हैं। साधु संत आते तो कभी ताला नहीं लगाते ना, छोड़ के आ जाते, कोई भी टेंशन नहीं रहती। बिहार भी करते ना तो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते? जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर, कुछ नहीं रहता है। आचार्य जी बिहार करते थे, मुझे याद आ गया। तो रामटेक की बात थी संभवतः, हाँ रामटेक की थी। और आचार्य जी क्या हुआ, निकले, अचानक निकले तो क्या हुआ कि मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज उस समय निर्यापक नहीं थे, इसलिए तो उन्होंने आचार्य जी का जो जिनवाणी आदि रहती ना उसको व्यवस्थित बांध के रख दिया। आचार्य जी कुछ नहीं बोलते थे, देखो तुम कैसे संत रहते, कुछ नहीं बोलते कि हमारी पुस्तकें व्यवस्थित कर दो कि हम बिहार कर रहे हैं। अब आचार्य जी गए, इतने में आचार्य जी वो 24 आदि का अवलोकन करने गए थे, देखने लौट के आ गए और ने देखा आचार्य जी ने खाली था स्थान, कुछ नहीं बोले आचार्य जी। अब प्रसाद सागर महाराज जी तो एकदम घबरा गए कि अब आचार्य जी डांटेंगे कि तुमने एक बिना पूछे क्यों हमारी पुस्तकें ऐसी कर दी। वो आचार्य जी क्षमा मांग ली, आचार्य जी हमसे गलती हो गई, हम समझ रहे थे कि बिहार हो गया। हमारे साथ भी कई घटनाएं घटी, चूँकि अभी प्रसंग नहीं है, हमने सुनाई भी होंगी कई बार और सुनाते रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घटी, अचानक आचार्य जी ने बिहार कर दिया, हमें पता नहीं चला बाद में। अब हम क्या करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी अपना ली। आप लोगों को भी हम इसलिए बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, हर काम पहले से व्यवस्थित करो। समाज के लोग क्या आलसी से रहते हैं, इकट्ठा करना पड़ता, पुराने ज़माने की चल रहा है सिस्टम अपना। क्योंकि आज है ना कोई भी काम करना तो योजना पहले से बनाओ, यानी मालूम है कर्मों की बरसात कभी भी हो सकती है। कर्म ऐसे हैं कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई समस्या आ जाए। तो देखो हमेशा तैयार रहो, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। तो अपन एडवांस में व्यवस्था करके चलो, क्योंकि पूरे देश में हम देखते हैं कि मीटिंग होती हैं, बहुत बड़ी योजनाएं बनती हैं, हम इसलिए विश्वास नहीं होता किसी पे ये करेंगे कि नहीं करेंगे। पंच कल्याणक आदि होता है तो कई बार मीटिंग होंगी, बड़ी योजनाएं बनेंगी, महिला मंडल, बालिका मंडल और युवा मंडल पूरे इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। आजकल जैसे सरकारी काम होते हैं ना, बड़ी योजनाएं बनेंगी और काम कितना होता है। हाँ, तो इसलिए कोई भी अनुष्ठान करना हो योजनाबद्ध तरीके से, मैनेजमेंट, मंदिर भी बनता है ना तो प्लानिंग से बनता है, कहाँ क्या बने वास्तु के हिसाब से। इसलिए वो पहले से नक्शा बनाया जाता, इंजीनियर को बुलाया जाता, प्रतिष्ठाचार्य आदि को बुलाया जाता कि व्यवस्थित हो, सिस्टम से होना चाहिए। इससे क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी से आप काम करोगे ना तो कभी भी कुछ समस्या आएगी तो आप व्यवस्थित कर पाओगे, यानी आगे की एडवांस प्लानिंग होना चाहिए अपने पास। तो बात चल रही थी कि आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला, तो कितने आचार्य जी जो समता के धनी थे कि एक बार चंद्रगिरी में आचार्य भगवान बीमार हो गए और आचार्य भगवान से हमें देखा नहीं जाता था, आचार्य जी इतने कमज़ोर हो गए चंद्रगिरी में। और आचार्य भगवान से हमने बोला कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बोला करते थे और वो कहते थे शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, हमने कहा आप इसको नुकसान पहुंचा रहे। अब मैंने बोल दिया और मैंने कहा अब तो आचार्य जी कुछ हमें डांटेंगे, और आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा देखो आचार्य भगवान कितने बड़े समता के धनी हैं कि उनकी
1500 से अधिक पूजन लिखी गई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा अपने मुख से कि देखो हमारी कितनी पूजन लिखी जा रही हैं। और कभी निंदा भी की किसी ने तो कुछ नहीं बोले, और कभी किसी ने प्रशंसा भी की ना तो आचार्य ऋषि सुनते रहते थे, क्योंकि निंदा और प्रशंसा में दोनों में समान रहते हैं श्रमण। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं बोला और मैं धीरे से खिसक आया। मैंने कहा अभी बाद में अगर आचार्य जी ने कुछ बोल दिया, अब मेरे फिर बाद में पछतावा हुआ। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। दुख तो होता है, कोई उपवास आदि करता है तो अपन का कहना होता है, अपन मना तो करते हैं। इसलिए आचार्य जी बोलते किसी के अंदर 2 उपवास की क्षमता है तो कितने उपवास करो, 1 उपवास करो। कोई अच्छा कर रहा है तो अपन को प्रशंसा करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए, लेकिन मना भी करना चाहिए अपन को। ऐसा नहीं है तो कोई जितने पूरे विश्व में लोग उपवास कर रहे हैं उनकी आप भैयावृत्ति करें। आप देखो उपवास नहीं कर पा रहे तो उनकी अनुमोदना करो। कोई दान कर रहा है तो अपन हीन भावना आ जाती है, अरे यार हम तो कर नहीं पा रहे, ये कर रहे हैं, जलन आ जाती, जलन। ये अपन को छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसी प्रकार से देखो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि पात्र दान बिन हाथ मनुज का लोभी का औजार है। यानी जो पात्र दान नहीं करता, लोभी रहता ना, लोभी व्यक्ति। इसीलिए बुंदेलखंड में एक कहावत है, बड़ों से पंचायत नहीं करवाओ, गरीब लोगों से परसने का काम नहीं करवाओ। ये कहावत है, मैं कहावत बोल रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि लोग अपने ऊपर ले लेते। अरे मैं पूरे देश और विदेश सबके लिए बोलता हूँ, कोई भी बात बोलता हूँ एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हमारे लिए बोला है। बोला तो तुम्हारे लिए जा रहा है, लेकिन सुन तो दुनिया रही ना। नहीं नहीं, अपने ऊपर लेना चाहिए। देखो कोई अगर कोई साधु संत बोले, कोई अच्छी बात बोले तो अपन को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की बात चल रही है। धर्म कठिन होता है। हमसे भी कोई कुछ बोलता था तो कठिन तो लगता था, समझ में तो आता है। जैसे आप लोग हैं ना, कई लोग हैं ना घर बैठे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, क्योंकि उसी में आनंद आता, रम गए ना, वर्ष भर वही करना, 10 दिन अलग से करना पड़ता। कई लोग अभी भी अभिषेक पूजन नहीं करते, घूमते रहते, हम सब देखते हैं। 365 दिन ऐसे ही काम करना है, तो ये तो 10 दिन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। यही 10 दिन तो टॉप 10 पे पहुंचाने वाले हैं। कोई अच्छा दान करता है, कोई अच्छा पूजन अभिषेक करता है, उसकी प्रसिद्धि फैल जाती है। आप देखो सामान्य व्यक्ति, अब कोई नशा कर रहा हो तो उसको क्या सम्मान करेंगे? आज तक हमने तो नहीं सुना पूरे भारत में कि नशा करने वाले का सम्मान हो रहा हो। कोई तंबाकू खाता, कोई नशा करे तो उसका सम्मान किया जाए। अपमान तो जरूर होता है। हाँ, अगर वो छोड़ दे तो बड़ी मंच से सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छी बात है कि इसने देखो नशे का त्याग कर दिया, और प्रयास करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अपन लोग क्या करते, कोई से पूजन करो, तुम पूजन करो, वो नहीं करता। आजकल देखो टेक्नोलॉजी है विज्ञापन की। आचार्य जी बोलती है ना, शादी वगैरह में कार्ड देते, ऐसे ही अपन को अच्छी चीज़ों का ऐड करो खूब। तुम लोग क्या बुरी चीज़ों का ऐड करते हो, अच्छी चीज़ों का ऐड नहीं करते। ऐड का ज़माना है, लोग देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको अच्छे से लाओ, उसके बारे में बताओ। तो अपन क्या करते, ईर्ष्या करने लगते। कोई आहार दे रहा है तो उनके यहाँ तो इतने बार आहार हो गए, हमारे यहाँ हुए नहीं। अरे तुम भी तो लो लाभ, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। बहुत अच्छी पंक्ति बता रहे हैं, पहले पूरी पढ़ लेते हैं फिर व्याख्या करेंगे। पात्र दान बिन हाथ मनुज का लोभी का औजार है, नम्र हुए बिन माथ मनुज का अभिमानी बेकार है, सज्जनता बिन साथ मनुज का संकट का भंडार है, परमेश्वर बिर नाम मनुज को भटकाता संसार है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। और नम्र हुए, यानी कई लोग क्या करते हैं, नमोस्तु करते हैं खड़े खड़े, जब चौका आदि लगता है तो विशेष बैठ के करते हैं नमोस्तु, समझ गए ना। हाँ, चौका लगता है, कोई काम हो या जैसे अपने गांव में बुलाना हो। इसलिए मैं पूरे देश और विदेश के सब जगह के लोगों के लिए एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि चतुर्मास जब भी करवाना, आप पहले अच्छे से मीटिंग कर लेना सोच समझ के, जिससे उत्साह बने लोगों में। जबरदस्ती कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना, चाहे उपवास हो, चाहे पूजन हो, चाहे अभिषेक हो, जबरदस्ती नहीं, भाव से करो अंदर से। और जब भी कोई काम हो, दान का हो तो दान ऐसे देते लोग जैसे टैक्स देना पड़ रहा हो, जीएसटी, इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स वाले तो उन्हें मालूम चल जाता, हमारी बात हो गई इनकम टैक्स वालों से, हमारी चर्चा हो चुकी, हम आपको नहीं बताएंगे उनकी बात, व्यक्तिगत हमारी दोनों की बात है, इनकम टैक्स वाले और हमारी बात आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि वायरल हो जाती ना, कोई भी बात होती ना तो जल्दी वायरल होती। इसलिए इनकम टैक्स वालों से हमारी बात हो चुकी, उनने बताया था हमारे लिए कि क्या होता है ना, वो हम अलग से बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं करो, है ना, घबराया नहीं करो, दान ऐसे दो कि बड़ी आनंद आए। लोग हमने देखा है, कई लोग जब आहार के बाद आते हैं तो नृत्य करते हुए आते, थाली बजाते हुए आते हैं, बड़े उत्साह के साथ ऐसे ही कोई दान देते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति था, एक स्थान पर प्रतिमा की बोली नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सोचिए आप,
एक व्यक्ति आया, उससे मैंने कुछ आचार्य ऋषि के बारे में बोला, 2-4 दिन की बात है, पास का ही था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि मैं आचार्य ऋषि को अभी भी ऐसा सोचता हूं कि आचार्य ऋषि की समाधि नहीं हुई। मैंने सोचा कि मैं भी यही सोचता हूं कि आचार्य ऋषि की समाधि नहीं हुई, आचार्य ऋषि आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं, हमारे हृदय में जिंदा हैं। इसलिए आचार्य भगवान भले ही चले गए, ये तो उनका शरीर गया है, उनकी आत्मा तो आज भी मौजूद है, इसलिए वो हमारे हृदय में जिंदा रहेंगे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं लोगों से कि मांगलिक कार्यों में कटे फटे वस्त्र नहीं पहनना। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि जो जले कटे फटे वस्त्र पहनता है मांगलिक कार्यों में, वो दोष माना गया है। इसलिए आचार्य भगवान ने प्रेरणा दी थी कि हथकरघा के वस्त्र पहनो। हम तो हमेशा पहले भी बोलते थे, हम तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ही शुरू से, कि भगवान आप चले गए हैं हमारे बीच से, लेकिन हम अंतिम श्वासों तक जो आपने उपदेश दिए हैं, जो प्रेरणा दी है, वो पूरी होंगी। और आपको सब दिख रहा है, पूरा पूरा देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पूरा उनको दिख रहा है। इसलिए भगवान आप तो हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि देखो मटन टैलो नाम का शुद्ध पदार्थ डलता है, इसलिए आहार में पूजन में जो शुद्धि बोलते तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया की शुद्धि। काया की तो कर लेते हो, मन की भी कर लेते हो, वचन की, लेकिन वस्त्र की शुद्धि नहीं बोलते तुम लोग, है ना। ये शास्त्रों में लिखा है, वस्त्र की शुद्धि बोलने लिखा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं जी अपनी तरफ से कि वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। प्रक्षाल हम पूरे देश में देखते हैं, कई बार बोलते हैं, लोगों को कुछ असर नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अरे कौन करे, पैसा लगता है। अरे चिंता नहीं करो, पूरे देश और दुनिया के इतने पुण्यार्जक है कि ढेर लग जाएगा भगवान के लिए। जब प्रतिमा की बात आती है तो कई बार हमने देखा भी एक स्थान पर प्रतिमाओं के पहले पुण्यार्जक नहीं मिल रहे थे, और बाद में जब प्रतिमाओं की वो लगी ना होड़, तो होड़ लगी तो बाद में प्रतिमा बची, और कई लोग कहने हमें यही वाले भगवान चाहिए। मतलब अपने यहाँ क्या है, अपने तो स्थिति यही है कि पहले शास्त्र अर्पण की बात आए, पादरक्षालन की बात आए, या कोई दान की बात आती तो लोग चुपचाप हो जाते, बिल्कुल शांत बैठ जाते बिल्कुल। इसलिए चाहे आहार दान की बात हो, इसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। अतिथि संविवाह कहा जाता है, मतलब भोजन अपने लिए नहीं बनाते, अपन अपने लिए बनाते हैं और अतिथि का एक हिस्सा रखते तैयार कि कोई अचानक अतिथि आ जाए। आजकल तो उसका यंत्र का जमाना है ना, छोटा सा यंत्र रखा रहता ना जेब में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पहले अचानक साधु आ जाते थे बिहार करके, और चतुर्थकालीन चर्या के धनी ऐसे साधु रहते थे। पहले गांव जो क्षेत्र क्या बोलते जंगल से साधु आते थे। ऐसे ही मैंने एक बार सुनाया था आचार्य भगवान का उदाहरण, फिरोजाबाद में 1975 में जन्म भी नहीं हुआ था हमारा, तब का संस्मरण। आचार्य ऋषि क्षेत्र पर रुक गए, वो मैंने देखा नहीं है क्षेत्र, सुना है बस। और लोगों ने कहा आचार्य ऋषि इधर व्यवस्था नहीं है आहार की, अब तो शहर में चलिए। फिरोजाबाद बहुत बड़ा शहर है, और आचार्य भगवान तो कठिन चर्या के धनी थे, और आचार्य भगवान इधर रुक गए और ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए, कई घंटों ध्यान में बैठे रहे, और कई उपवास हो गए। कितने हुए एकदम स्पष्ट नहीं रहता इनकी, क्योंकि हम बोल दें और कुछ अंतर आ जाता कई बार, तो कई उपवास हो गए। अब लोगों ने बोला कि आचार्य भगवान ध्यान में बैठ गए, लोग घबरा जाते। श्रावक साधु की चर्या से जल्दी घबरा जाता है, कमजोर होता है श्रावक, मजबूत नहीं होते श्रावक, हर चीज़ से डरते हैं वो, तो श्रावक घबरा गए। अब उनने वहाँ व्यवस्था कर ली चौके आदि की। इसलिए हम बोलते हैं बिहार भी हो ना जब भी, तो पुण्यार्जक बनना चाहिए। 5 दिन हम बिहार कराएंगे महाराज जी का, आहार और बिहार के पुण्यार्जक बनाओ। अब तो इससे क्या होगा कि साधु की निर्दोष चर्या होगी, तुम्हें भी सौभाग्य मिलेगा। आचार्य भगवान जब भी विहार करते थे लोगों को तुरंत सूचना मिलती थी, लोगों को मालूम है कि वैसे तो मिलना नहीं है यहाँ पे सौभाग्य, और बिहार में सबसे अच्छा सौभाग्य मिलता है, और कई गुना अनंत गुना पुण्य मिलता है बिहार में। इसलिए कई लोग क्या है सुविधा में चाहते हैं धर्म की, बस यहाँ तो हम कर लेंगे, बाकी साधु जाने और लोग जाने, कमेटी जाने। अब देखो कमेटी तो जितना कर सकती है, कमेटी के लोगों को दुकान भी देखना, अपना परिवार देखना, बेचारे व्यवस्था नहीं कर पाते, है ना। पद तो ले लेते हैं बेचारे, मजबूरी रहती है, अब समाज दे देती है जबरदस्ती पद, और दिखाने के लिए, नाम के लिए, पूरी दुनिया में क्या नाम होता है उनका, प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो पद लेता है और घर पे बैठता है, निर्माल्य का दोष लगता है, क्योंकि मंदिर के काम में तुमने पद लिया, वो काम भी नहीं कर रहे हो। इसलिए जो भी जिन पदों पे बैठे, जिस संस्था में, पूरे देश के लिए कहना चाह रहा हूँ मैं कि
पद लेके घर में नहीं बैठना, बिल्कुल ये गलती नहीं करना, पद को छोड़ देना, दूसरा आएगा काम तो करेगा अच्छे से। देखो आप भी नहीं करते हो, अव्यवस्था होती है तो दो फिर क्या करते हैं लोग, पहले तो आपको चुन लेते हैं, बाद में फिर क्या देते हैं, वो आपको बुराई दे देते हैं। पूरे में बुराई होती है और साधु संत के मुख से भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उन्हें कहना पड़ता है। इसलिए पूरे देश के लिए इसी बात को कहना चाहता हूँ कि पद लेकर कभी घर नहीं बैठना और अच्छे से तन मन धन से बिल्कुल लुटा देना, सहयोग करना बिल्कुल, क्योंकि आपने पद लिया है तो उसके अनुरूप काम करो, जिससे कि अपनी गौशाला की, पाठशाला की, मंदिर की, जो भी अपनी अच्छी परोपकार की संस्थाएं चल रही हैं पूरे देश और दुनिया में, उनका पद लेके ऐसी व्यवस्था करो। कोई अपने समाज का कोई गरीब व्यक्ति है, उसको चिकित्सा की ज़रूरत है, अपन लोग इधर तो बड़ा दिखावा करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, लेकिन एक पंचेंद्रिय जीव अगर मरण को प्राप्त हो जाता है तो अपन को भी दोष लगता है। अपने समाज में कोई धन की कमी नहीं है, हम दिखावे प्रदर्शन में कितना करते रहते हैं, शादी में कितना दहेज देते हैं, कोई नई कार खरीदना हो, कोई नया मोबाइल आया हो तो इसके लिए तो कितना धन रखते हैं, और जब दान की आती तो लोभ करने लगते हैं। आज लोभ का दिन है और आगे उदारता दिखाना है, दान का आने वाला दिन है, इसलिए ऐसा नहीं लोग गायब हो जाएं उस दिन। हमें मालूम है जब बोली लगती ना, तो हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है पंच कल्याणक होते हैं तो उस दिन कम लोग आते, पात्र चयन के दिन। क्यों आते हैं? अब यार कोई ने फंसा दिया तो लोग डरते हैं, आजकल बोली के नाम से धीरे से खिसक जाते हैं लोग। अरे भैया ये सोचो कि तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। पहले कोई गजरत चलाता था, सिंगई की उपाधि मिलती थी, श्रीमंत सेठ की मिलती थी, और क्या क्या मिलती थी, बहुत सारी मिलती थी उपाधि, सेठ, श्रीमंत आदि आदि। क्यों मिलती थी? क्योंकि पहले एक व्यक्ति गजरत चलाता था। लेकिन आज ऐसे देखो, कोई भी विधान होता है तो व्यक्तिगत तो सिद्ध चक्र कई लोग करा लेते, समाज के मिलके इसलिए किया जाता है कि सब सहयोग करें। ऐसे ही चाहे आहार हो चाहे बिहार हो, आहार में चूंकि एक परिवार इसलिए व्यवस्था करता है कि साधु को दोष नहीं लगे, साधु को कई विकल्प आते, इसलिए बिहार हो तो उसमें परिवार के पुण्यार्जक बने और बिहार भी कराएं और आहार भी कराएं। पूरे देश के ऐसे ही बिहार चलते रहे, सुरक्षा भी रहेगी उनकी, क्योंकि कई बार लोग आते ही नहीं हैं बिहार में, साधुओं के लिए चले जा रहे हैं, कई घटनाएं घटती हैं। कौन सुरक्षा करेगा इस देश में? जितने भी दिगंबर जैन साधु संत हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी सुरक्षा करें? सिर्फ हम प्रदर्शन में आनंद लेते हैं, हमारी वीडियो बन जाए, हमारी फोटो खिंच जाए, इसीलिए क्या धर्म करना है? धर्म प्रदर्शन का नाम नहीं है। हाँ, आप काम अच्छा करो तो आपकी वीडियो फोटो तो अपने आप वायरल हो जाएगी, वो तो होएगी अपने आप। तुम काम अच्छा करोगे तो नाम अपने आप होने वाला है। पहले करो अच्छा काम, फिर होगा तुम्हारा देश और दुनिया में नाम, फिर मिलेगा इनाम और हो सकता मिल जाए आपको दाम। ये नई कविता है ना? तो इस प्रकार से काम अच्छा करो। आचार्य ऋषि के बारे में किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो नामुना के कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। एक ऐसे संत आचार्य भगवान हुए हैं कि देखो, जो अपने जन्म स्थान पे कभी नहीं गए, जिन्होंने कभी चश्मा नहीं लगाया। ऐसा नहीं सुना जो चश्मा लगा रहा गलत है, मैं ये बता रहा हूँ चर्या। कभी अपने मुख से आचार्य भगवान ने किसी महिला का नाम नहीं लिया। अब उसका डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, इस सारा बाद में बता देंगे, कुछ हम शॉर्ट में बता देते, अभी सूत्र बता रहे हैं, व्याख्या बाद में। तो आचार्य भगवान कितने महान संत हुए, ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य की, उनकी सबसे अधिक पूजा लिखी गई, उनके जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएं उतने कम हैं। तो इस प्रकार से लोभी जीव नरकों में जाते हैं, इस प्रकार से लोग व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं। देखो, अपन कहते हैं कि वो तो कर रहा है, अपन को नहीं करना, अपन को बचना। अपना जैन धर्म कहता है कि जो ऐसे अच्छे कार्य करेगा वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसलिए अपन कुबेर का खजाना भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए काया हुई शिथिल रे दिखता नहीं है, लाठी लिए चल रहा रुकता नहीं है, आशा सदा तरुण है मरती नहीं है, संदूक यह कभी भरती नहीं है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। इस धर्म की व्याख्या करने के लिए घंटों भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए बस अब बात पूरी करते हैं। इसलिए लोभ का त्याग करें, चिंता नहीं करो। आज तक दान देने से कोई गरीब नहीं हुआ, और जो गरीब हो जाए हमारे पास आ जाना। अपन के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर ऐसी बात आए तो मदद करवा देंगे। लेकिन आज तक हमने तो पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़ा, दान की महिमा तो पढ़ी है हमने,
लेकिन आज तक हमने शास्त्र बड़े बड़े आचार्य श्री के मुख से बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक ग्रंथ पढ़े, अलग से भी पढ़े। ऐसा नहीं लिखा कि दान देने से कोई गरीब हुआ हो। हमें बता देना, कोई उदाहरण हो तो हमें देने में आ जाएगा। आपका नाम भी बता दें कि इनने दिया था शास्त्र, ठीक है, हमें तो नहीं मिला। इसलिए कंजूसी को छोड़ो, चाहे वो आहार दान हो, चाहे वो शास्त्र दान हो, चाहे कोई भी चारों प्रकार के जो दान लिखे अवय दान अपन को करना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। कंजूसी करोगे, छोड़ के चले जाओगे, सप्त व्यसनों में आपकी संतान, पूत कपूत सो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत कपूत होगा, आपकी धन को बर्बाद करेगा, सप्त व्यसनों में खर्च करेगा, आपको पाप लगेगा। अगर आप एक प्रतिमा विराजमान कर जाओगे, अष्टप्रयाति या अष्टमंगल द्रव्य कोई मंदिर में कोई भी योगदान दोगे, गौशाला में, पाठशाला में, तो आपका धन अजर अमर हो जाएगा। वैसे तो आज का दिन इसी धर्म का था, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले सत्र में आपको प्राप्त होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य सबके उपास अच्छे से हों और सबकी आप लोग अपने अपने योग्य वैयावृत्ति करें, साधु संत की वैयावृत्ति करें, त्यागी वृत्ति की वैयावृत्ति करें। जहाँ जहाँ जो शिविर आदि में जो भी हैं, और सामान्य लोगों की भी अपने घर में वैयावृत्ति करें। ये महान तप है, इससे तीर्थंकर बनता है व्यक्ति। इसलिए इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की।